वो देखते रहो, आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। अब ये राजस्थान का मैं बड़ा खराब नक्शा बना रहा हूं, लेकिन आप समझ लेना ये राजस्थान है। अब इस राजस्थान के अंदर हम सर्वप्रथम पढ़ना शुरू करेंगे यहां से गंगानगर से, गंगानगर से पढ़ना शुरू करेंगे। यानी सर्वप्रथम हम कहां से पढ़ना शुरू करेंगे? सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे गंगानगर से। कहां से पढ़ना शुरू करेंगे? गंगानगर से। किन किन व्यक्तियों के या कौन कौन से व्यक्ति आते हैं और किस तरीके से हम उनको याद रख सकते हैं। जहां पर गंगा की बात आए तो हमें सबसे पहले जो याद रखना है वो रखना है किनको? कि गंगा की बात आए तो सबसे पहले गंगा का नाम आता ही मन में दिमाग में आता है भागीरथी का नाम। यानी सबसे पहले भारत के भागीरथी, भारत के भागीरथी, राजस्थान के भागीरथी, या बात की जाए कलयुग के भागीरथी, कलयुग के भागीरथी, तो ये तीनों नाम पुकारे जाते हैं जो गंगानगर या बीकानेर के महाराजा थे, राजा गंगा सिंह जी के लिए, राजा गंगा सिंह जी के लिए ये नाम पुकारे जाते हैं। यानी सबसे पहले कि भारत का भागीरथी, राजस्थान का भागीरथी या कलयुग का भागीरथी किसे कहा जाता है, तो वो नाम कौन से होंगे? महाराजा गंगा सिंह जी को। अब समझने का प्रयास करो इनको क्यों कहा जाता है, आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। रटने से मित्रों हम कुछ समय के लिए कोई चीज याद रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको लंबे समय तक वो चीज याद रखनी है तो उसके लिए उसके पीछे का लॉजिक आपको याद होना चाहिए। अब भागीरथी कौन थे, उसकी तुलना गंगा सिंह जी से क्यों की गई है? अब भागीरथी कौन थे? अपने भोले बाबा जो भगवान महादेव जी थे, उनकी जटा में से गंगा को धरती पर अवतरित करने का जो काम किया था वो किया था भागीरथी ने। भागीरथ की कठोर तपस्या के कारण उसके पितरों को श्राद्ध, उसके पितरों को शांति अर्पण करने के लिए इन्होंने भगवान भोलेनाथ की भक्ति की और उनकी जटा में प्रवाहित होने वाली गंगा मैया को धरती पर अवतरित करवाया। तो इन्होंने मतलब लोगों की प्यास बुझाने के लिए, लोगों को शांति प्रदान करने के लिए, अपने पितरों को शांति प्रदान करने के लिए गंगा का अवतरण करवाया पृथ्वी पर। उसी तरीके से जो महाराजा गंगा सिंह थे उन्होंने इस क्षेत्र में पानी की प्यास बुझाने के लिए गंग नहर लेकर आए। पश्चिमी राजस्थान के जो इंदिरा गांधी नहर है जिसमें कम से कम 12 से 13 जिलों की सिंचाई होती है, उस नहर को लाने में भी जो सबसे बड़ा योगदान था वो महाराजा गंगा सिंह जी का था। इसीलिए इन्हें भारत का भागीरथी, राजस्थान का भागीरथी या कलयुग का भागीरथी कहकर पुकारा जाता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब ये तो हो गए इतने नाम। एक कंफ्यूजन करने के लिए एक नाम और पूछा जाता है, वो समझने का प्रयास करना। भारत, राजस्थान और कलयुग के तो भागीरथी हो गए कौन? राजा गंगा सिंह जी। लेकिन अगर पूछ लिया जाए मारवाड़ के भागीरथी, मारवाड़ के भागीरथी, तो मारवाड़ के भागीरथी कहा जाता है महाराजा गजय सिंह जी द्वितीय को। गजय सिंह जी द्वितीय को कहा जाता है कहां का भागीरथी? मारवाड़ का भागीरथी। ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाला नाम है जो आप याद रख लेना। आगे अगर बढ़ते हैं कि गंगानगर से हम नीचे उतरते हैं, ये साथ साथ में आप लिखते जाना। अगर गंगानगर से थोड़े से नीचे उतरते हैं तो अपना गंगानगर से नीचे आएगा कौन सा जिला? बीकानेर। कौन सा जिला आएगा? बीकानेर। अब बीकानेर के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो अपना जिला है बीकानेर के, बीकानेर के कौन कौन से राजा हुए या व्यक्ति हुए जिन्हें महत्वपूर्ण उपनामों से पुकारा जाता है? तो बीकानेर के अंदर आपको सबसे पहले याद रखना है, यहां पर हमें मिलेंगे कलयुग के कर्ण। कलयुग के कर्ण मिलेंगे हमें, कलयुग के कर्ण। और एक इनसे मिलता जुलता ही नाम है बीकानेर के अंदर, मिलता जुलता ही नाम है कलयुग के कर्ण और राजपुताने के
या राजस्थान भी कहा जा सकता है, राजस्थान के कर्ण। अब ये दोनों नाम लिखे हुए आते हैं, ये दोनों बीकानेर के अंदर है, दोनों नाम कंफ्यूज करते हैं कि कलयुग के कर्ण कौन से हैं, राजस्थान या राजपूताने के कर्ण कौन से हैं। अगर इन दोनों को याद रखना है तो सीधा तरीका है, क से कलयुग, क से कर्ण और क से होंगे लूण कर्ण, लूण कर्ण, यानी याद रखना है क से कर्ण, क से लूण कर्ण, यानी कर्ण, इनके भी नाम के पीछे कर्ण और इनके भी नाम के पीछे कर्ण, यानी कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है, लूण कर्ण को। और अगर राजस्थान या राजपूताने का कर्ण के बारे में बात की जाए तो रा से राजपूताना, रा से राजस्थान और रा से होंगे राय सिंह, रा से होंगे राय सिंह। उम्मीद करता हूं आपको हमेशा के लिए याद हो गए होंगे, क से कर्ण और क से लूण कर्ण, और रा से राजपूताना या रा से राजस्थान और रा से ही अपना नाम हो गया राय सिंह, रा से ही क्या नाम हो गया, राय सिंह, यानी राजपूताने का कर्ण राय सिंह, कलयुग का कर्ण लूण कर्ण जी। वैसे ये बीका जी के पुत्र थे जिन्होंने बीकानेर नगर की स्थापना की। जब राठौड़ वंश पढ़ेंगे उस समय देखेंगे। तो ये दो महत्वपूर्ण नाम हो गए जो आपको याद रखना है। अब एक और नाम आता है, वो नाम आता है डिंगल भाषा का हेरोस। डिंगल भाषा का हेरोस किसे कहा जाता है, तो ये नाम आपको सीधे रटना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। डिंगल भाषा है, डिंगल भाषा के अंदर सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा गया वैली किशन रुक्मणी की, जो मैंने गागराम दुर्ग पढ़ाया था उसके अंदर बताया था, जो लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने, जिसमें उन्होंने स्वयं को पीथल कहकर उद्बोधित किया था। तो डिंगल भाषा का हेरोस किसे कहा जाता है, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है, पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है डिंगल भाषा का हेरोस। अगर मैं अगला नाम आपको बताना चाहूं तो अगर पूछा जाए कि मांड का अमर स्वर, मांड का अमर स्वर किसे कहा जाता है, तो मांड का अमर स्वर किसे कहा जाता है। मांड क्या है, मांड एक गायकी का नाम है, मांड क्या है, एक गायकी का नाम है। और मांड गायकी के अंदर ही अपना राज्य गीत लिखा गया, केसरिया बालम पधारो हमारे देश। और मांड गायकी का अमर स्वर जो कभी भी मिट नहीं सकता, वो किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है अल्लाह जिलाई बाई को, अल्लाह जिलाई बाई को कहा जाता है मांड का अमर स्वर। मांड का अमर स्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि केसरिया बालम जो अपना गीत है वो सर्वाधिक बार किसने गाया। दो प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे बता देता हूं कि केसरिया बालम, केसरिया बालम पधारो मारे देश, पधारो मारे देश। अगर इस प्रश्न के बारे में पूछा जाए तो सर्वाधिक बार तो गाया गया था किनके द्वारा, इनके द्वारा ही, अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा सर्वाधिक बार ये गीत गाया गया। लेकिन परीक्षा में कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया, सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया, तो वो मांगी बाई के द्वारा गाया गया। किसके द्वारा गाया गया, याद रखना, मांगी बाई के द्वारा गाया गया। यानी केसरिया बालम पधारो मारे देश सर्वप्रथम तो गाया गया मांगी बाई के द्वारा, और सर्वाधिक बार गाया गया किसके द्वारा, अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा। ये याद रखना। इन्हें मांड का अमर स्वर कहा जाता है, जिनकी आवाज कभी मिट नहीं सकती। अब जो एक चीज और याद रखनी है आपको इसके बारे में, वो सीधे सिंपल है कि विद्वानों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, विद्वानों का जन्मदाता किसे कहा जाता है। विद्वानों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह जी को। किनको कहा जाता है, बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह जी को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है विद्वानों का जन्मदाता, क्योंकि औरंगजेब के समय जब औरंगजेब ने पूरे भारत के अंदर विद्वानों की हालत खराब करके रखी थी, जैसे मेरी पसीने के अंदर हो रही है, उसी तरीके से औरंगजेब ने विद्वानों की हालत खराब करके रखी थी। तो विद्वानों के लिए इन्होंने, महाराजा अनूप सिंह ने बीकानेर के अंदर इनसे पहले एक गुणीजन खाना स्थापित हुआ था।
एक गुणीजन खाना, जिनका नाम याद रखना, आगे इसका जिक्र पढ़ोगे। गुणीजन खाना क्या था, यानी जो गुणी लोग होंगे, जो कलाकार होंगे, जो जन यानी लोग, गुणी यानी जिनमें गुण हो, यानी गुणीजन खाने की स्थापना की थी अनूप सिंह जी। अनूप सिंह जी से पहले हो चुकी थी। इन्होंने इन गुणीजन खाने के अंदर जो बड़े बड़े उस्ताद थे उनको ट्रेनिंग दी थी, उनका संरक्षण प्रदान किया था उनको, इसीलिए इन्हें विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है, जिनको संरक्षण प्रदान किया गया। तो ये हो गए अपने बीकानेर के उपनाम। कलयुग का कर्ण लूणकरण, राजपूताने या राजस्थान का कर्ण राय सिंह, डिंगल भाषा का हेरोंस पृथ्वीराज राठौड़ पीथल, मांड का अमर सवर अल्लाह जिलाई बाई, केसरिया बालम पधारो हमारे देश सर्वाधिक बार इनके द्वारा गाया गया और सर्वप्रथम मांगी बाई के द्वारा गाया गया। विद्वानों का जन्मदाता अनूप सिंह, जिन्होंने गुणीजन खाने के अंदर विद्वानों को आश्रय प्रदान किया था। तो ये तो हो गए अपने बीकानेर के बारे में। अब आते हैं कौन सी जगह ले। अब देखिए, आप जैसलमेर को भूल जाइए, बाड़मेर को भी भूल जाइए, बात करते हैं सीधे जालोर के बारे में। सीधे जालोर के बारे में बात करेंगे और एक ले लेते हैं बीच में से जोधपुर, एक ले लेते हैं जोधपुर को। अगर मैं बात करूं जालोर के अंदर, तो जालोर के अंदर आपको पढ़ेंगे आगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं उससे पहले जोधपुर के बारे में कि महत्वपूर्ण है काफी नाम जिनके बारे में चर्चा करेंगे। तो तीसरा मैं ले लेता हूं जोधपुर, तीसरा ले लेते हैं जोधपुर। अब जोधपुर के अंदर सबसे पहले याद रखने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले उन व्यक्तियों के उपनाम याद करते हैं जो इतिहास में प्रसिद्ध हुए या जिनका संबंध इतिहास से रहा। तो इतिहास में जो प्रसिद्ध हुए, जो पहला नाम है जो आपको याद रखना है जोधपुर में, वो याद रखना है कि राजस्थान का, या मारवाड़ भी लिखा हुआ आ सकता है कहीं पर, कि राजस्थान का अब्बुल फजल। अब्बुल फजल, अब अब्बुल फजल अकबर के जो नवरत्न थे उनमें शामिल सबसे प्रसिद्ध कवि थे, जिन पर काफी भरोसा करते थे अकबर। तो राजस्थान का अब्बुल फजल किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है मारवाड़ के मुहणोत नैणसी को। नैणसी को, मुहतोड़ नैणसी को कहा जाता है, राजस्थान का अब्बुल फजल कहा जाता है। इनके बारे में मैंने पीछे पूरा का पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि मुहतोड़ नैणसी क्या थे, उनकी क्या कहानी थी। मारवाड़ का एक अनमोल रत्न थे मुहतोड़ नैणसी, इनके बारे में मैंने पूरा समझाया हुआ है। अगर वो पीछे वीडियो नहीं देखा है तो इनकी मैंने ख्यात पढ़ी थी, जो राजस्थान के अंदर सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अगर राठौड़ों के बारे में सबसे अधिक जानकारी कहीं से मिलती है तो इनकी ख्यातों से मिलती हैं। तो मुहतोड़ नैणसी की ख्यात के अंदर ख्यातें जब पढ़ेगी तब सारी चीजें इनके बारे में बताइए, तो वो देख लेना वहां से। राजस्थान का अब्बुल फजल किसे कहा जाता है, मुहतोड़ नैणसी को कहा जाता है। इतिहास के अंदर कुछ नाम और याद रखने हैं। अगर पूछा जाए कि मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप, मुझे पता होगा शायद जितने भी ये वीडियो देखेंगे सबको ये नाम पता होगा। मारवाड़ का प्रताप, या कहा जाता है प्रताप का अग्रगामी, प्रताप का अग्रगामी। या फिर पूछा जाता है कि मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। ये सारे नाम एक ही राजा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं और वो मारवाड़ के राजा थे राजा चंद्रसेन, राजा चंद्रसेन, इनके लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब ये नाम क्यों कहा जाता है, मारवाड़ का प्रताप क्यों कहा जाता है, क्योंकि महाराणा प्रताप की तरह ही, महाराणा प्रताप की तरह इन्होंने भी अकबर के सामने कभी अपनी गुलामी स्वीकार नहीं की। इन्हें प्रताप का अग्रगामी क्यों कहा जाता है, अग्रगामी का मतलब क्या हुआ, अग्र का मतलब हुआ आगे और गामी का मतलब हुआ गमन करने वाला, यानी प्रताप से आगे उस रास्ते पर चलने वाला।
यानी महाराणा प्रताप ने जो छापामार पद्धति का युद्ध किया था अकबर से, उससे पहले अकबर से इस तरीके का युद्ध करने वाले कौन थे? राव चंद्रसेन। इसीलिए इन्हें प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। अग्र यानी आगे, गामी यानी गमन करने वाला। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भी महाराणा प्रताप की तरह ही अकबर से लोहा लिया था, लेकिन मारवाड़ की जनता इन्हें भूल गई, मारवाड़ की जनता इन्हें याद नहीं रख पाई, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। के मारवाड़ के लोगों ने इनके त्याग, इनके कर्तव्य परायण, इनके शौर्य को भूल गए, इसी वजह से इन्हें मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है कि जितना सम्मान इनको मिलना चाहिए था उतना सम्मान मिला नहीं। अब अगर आगे बात करें, तीसरे नाम की बात करें, इतिहास से संबंधित नाम ले रहा हूं मैं पहले तो सारे के सारे। अब अगला नाम जो आपको याद रखना है वो रखना है जहांगीर का नमूना। जहांगीर का नमूना। जहांगीर का नमूना किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है विजय सिंह को, राजा विजय सिंह को कहा जाता है। अब जहांगीर के बारे में एक कहानी आपको याद रखनी है। जहांगीर की एक प्रिय बेगम थी जिससे वो बड़ा प्रेम करता था और उनका नाम था नूरजहां। उनका नाम था नूरजहां। नूरजहां जहांगीर ने नाम दिया था। नूर का मतलब होता है चमक और जहां का मतलब होता है संसार, यानी संसार या विश्व कह सकते हैं, यानी विश्व की चमक, यानी इस पूरे संसार की चमक कहा जाता है नूरजहां को। ये जहांगीर ने नाम दिया था कि नूरजहां, यानी ये अत्यधिक सुंदर थी। इनकी अत्यधिक सुंदरता को ही देखकर जहांगीर ने इनको नाम दिया था, नूरजहां कहकर पुकारा था, यानी विश्व की चमक। तो मारवाड़ की नूरजहां, मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है गुलाब राय को। किनको कहा जाता है? गुलाब राय को कहा जाता है। अब इनके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि हिस्ट्री का ये थोड़ा विवादित टॉपिक है। अगर मैं इन पर बोलूंगा तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मैं ज्यादा इनके बारे में नहीं बोलूंगा। इनके बारे में आप इतिहास में सर्च करके देखना कि राजा जो विजय सिंह जी थे उनकी पासवान थी, उनकी पासवान नर्तकी थी ये गुलाब राय, जो अत्यधिक सुंदर थी, अत्यधिक सुंदर थी। इसके कारण इनको पासवान बनाया गया था और बाद में इन गुलाब राय को महारानी का दर्जा दिया गया था। महारानी का दर्जा दिया गया था। उसके बाद कई विवाद उत्पन्न हुए, राठौड़ सरदार, कुछ राठौड़ सरदार इनके खिलाफ हो गए। ऐसे करके थोड़ा विवादित टॉपिक है, आप स्वयं देख ला इनके बारे में। ये दोनों नाम मैं आपको देता हूं, कहीं पर सर्च करके देखना गूगल पर, ये आपको दोनों याद हो जाएंगे। अपन को याद क्या रखना है कि जहांगीर का नमूना, विजय सिंह और मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है? गुलाब राय को कहा जाता है। इनके बारे में देखना हो तो गूगल में सर्च करके देख लेना। इनकी मैंने एक किताब पढ़ी थी, पासवान गुलाब राय, पासवान गुलाब राय करके गूगल पर सर्च करना, इनके नाम सारी हिस्ट्री मिल जाएगी। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। अगला नाम अगर पढ़ना चाहे इतिहास के अंदर तो जहांगीर की पत्नी का नाम बताया नूरजहां। उनकी तुलना करते जा रहे हैं राजस्थान के लोगों से। जहांगीर के बाद मुगल बादशाह राजा बने कौन? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यानी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। यानी जहांगीर के बाद कौन आए? शाहजहां। तो मारवाड़ के शाहजहां कहा जाता है, शाहजहां कहा जाता है महाराजा उम्मेद सिंह जी को। उम्मेद सिंह जी को, जिन्होंने ताजमहल की तरह ही एक जोधपुर के अंदर एक उम्मेद भवन पैलेस बनाया, जो आज भी दर्शनीय स्थल है। आज भी वहां पर 3 हिस्से हैं उम्मेद पैलेस के। एक में तो होटल संचालित हो रही है, बीच वाला जो पोर्शन है वो पर्यटकों के लिए खोल के रखा है, एक राजा का स्वयं का निजी स्थान है, महाराजा का। तो इस तरीके से मारवाड़ के शाहजहां किसे कहा जाता है? उम्मेद सिंह जी को। एक नाम अगला याद रखो, ये नाम इंपॉर्टेंट है। देखो अपन पढ़ते जा रहे हैं, हमने सबसे पहले पढ़ा राजस्थान के अब्दुल फजल मोहतवान नैनसी, मारवाड़ के प्रताप सिंह, 2 नाम हमने यहां पर पढ़ लिए। और छठा नाम पढ़ते हैं
कि कहा जाता है राठौड़ों का यूलिसीज, या फिर मारवाड़ का अणबींदिया मोती। ये किनको कहा जाता है? ये कहा जाता है वीर दुर्गादास राठौड़ के लिए। ये कहा जाता है वीर दुर्गादास राठौड़ के लिए। मैं आपको नाम रटा नहीं रहा हूं, लगभग हर नाम के पीछे की कहानी बता रहा हूं ताकि आपको हमेशा के लिए वो नाम याद रहे। राठौड़ों का यूसीलेस और मारवाड़ का अणबींदिया मोती क्यों कहा जाता है वो समझना। अब मोती को प्रशंसा कब मिलती है? एक जो अनमोल मोती हो, जब उसको बींद दिया जाए और उसकी माला बना दी जाए तो वही मोती जिसकी कीमत कम होती है उसकी कीमत करोड़ों तक पहुंच जाती है। यानी बींदने से वो एक हार की तरह सज जाता है। उसी तरीके से इन्हें अणबींदिया मोती क्यों कहा जाता है? मारवाड़ी में याद रखो, अणबींदियों क्यों कहवे? क्योंकि जितना इन्होंने स्वामी भक्ति का परिचय दिया उतना उनको सम्मान मिल नहीं पाया, इसीलिए इन्हें अणबींदिया मोती कहा जाता है। यानी जिन्हें बींद परान लाखों बना नहीं पाया, लाखों करोड़ों था इनका मूल्य, लेकिन वो मूल्य अदा कर नहीं पाए, इसीलिए इन्हें मारवाड़ का अणबींदिया मोती कहा जाता है। ये तो हो गए मारवाड़ में इतिहास से संबंधित नाम। अब कुछ कला के क्षेत्र से भी बात कर लेते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से बात कर लेते हैं जो इस मारवाड़ स्थान में आए हुए थे। अब देखो मारवाड़ की बात करते हैं। आगे के नाम की बात करें तो एक नाम आता है लक्कड़ कक्कड़ कहकर। राजस्थान के शेर लोक नायक, ये सारे नाम राजस्थान या मारवाड़ के किनको दिए गए हैं? ये सारे नाम दिए गए हैं जय नारायण व्यास को। ये सारे नाम दिए गए हैं जय नारायण व्यास को। जोधपुर में बहुत सारी कॉलेज विश्वविद्यालय बने हुए इनके नाम से। तो ये सारे नाम लक्कड़ कक्कड़, राजस्थान के शेर और लोक नायक किनको कहकर पुकारा जाता है? जय नारायण व्यास को कहकर पुकारा जाता है। अगला नाम अगर लेना चाहें, अगला नाम तो एक नाम आएगा टाइगर मैन कहा जाता है कैलाश सांकला को कहा जाता है। इनको क्यों कहा जाता है टाइगर मैन? क्योंकि इन्होंने बाघों के संरक्षण के लिए राजस्थान में सर्वाधिक प्रयास किए थे। बहुत सारे इन्हें सम्मान मिले हुए हैं। आज भी इनके जो पुत्र हैं अमीश सांकला, उनके द्वारा इनके बाद जो इनके पुत्र थे 93 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी, 1993 के अंदर। उनके बाद इनके जो पुत्र थे वो आज भी टाइगर संरक्षण का उत्तरदायित्व, वन्य जीवों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व लिए हुए हैं। तो इन्हें टाइगर मैन कहा जाता है। किनको? कैलाश सांकला को। अगला जो नाम आपको याद रखना है वो याद रखना है रानी जी कहा जाता है लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, इनको कहा जाता है रानी जी कहकर पुकारा जाता है। अगला नाम जो आपको याद रखना है राजस्थानी का शब्दकोश, वो कहा जाता है सीताराम लालस को कहा जाता है। और एक नाम बस आपको अंत में याद रखना है, एक नाम जो बच गया वो आपको याद रखना है। क्या बचा है? देखो, टाइगर मैन हो गए, रानी जी हो गए, हाँ एक नाम जो बच गया वो है बीजी या राजस्थान के शेक्सपियर। अब ये नाम क्यों याद रखना है? बीजी इन्हें प्रेम से कहा जाता है, और राजस्थान के शेक्सपियर, जिस तरीके से विश्व के अंदर शेक्सपियर प्रसिद्ध हुए थे अपनी कविताओं के लिए, अपनी रचनाओं के लिए, विश्व का सर्वश्रेष्ठ लेखक, उसी तरीके से राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है विजय दान देथा को। आपका निवास स्थान बोरुंदा था और वहीं से इन्होंने लेखन का कार्य किया। तो ये नाम याद रखने हैं।
मित्रों वीडियो थोड़ा सा बड़ा बन रहा है, अगले प्रदेश के नाम हम पढ़ेंगे आगे, अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इनमें से हम जालोर तक पहुंच गए हैं और जालोर का एक ही नाम आपको याद रखना है, वो रखना है वराहमिहिर। वराहमिहिर ये कहा जाता है मिहिर भोज को, मिहिर भोज को, ये मिहिर भोज के उपनाम हैं। अब जालोर तक पहुंच गए, अब हम कुछ कुछ नाम और पढ़ेंगे। जालोर के बाद आपको याद रखना है पाली में कुछ है नहीं, उसके बाद के नाम अपन पढ़ेंगे आगे आगे जब मेवाड़ क्षेत्र में आप पहुंच जाएंगे, और मेवाड़ क्षेत्र के नाम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।